यूपी में ओपिनियन पोल में एनडीए को मिल रही है बड़ी बढ़त। राहुल और अखिलेश नहीं दिखा पा रहे कोई कमाल। इंडिया गठबंधन को लग सकता है एक और बड़ा झटका। इंडिया गठबंधन को 6 सीटें मिलने का एक अनुमान। केंद्र में मोदी सरकार को बनवाने में यूपी की बड़ी भूमिका। चलिए दोस्तों, इन सारी खबरों को बड़े विस्तार से जानते हैं और आप लोगों से विनम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि मेरे आने वाली वीडियो का लिंक सबसे पहले आपको ही मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते। उत्तर प्रदेश को लेकर आए एक बड़े ओपिनियन पोल में एनडीए को भारी बढ़त मिलती दिख रही है और वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया को एक बड़ा झटका लगता दिख रहा है। कांग्रेस के राहुल गांधी और सपा के अखिलेश यादव के साथ आने के बाद भी यूपी में तो कोई बड़ा राजनीतिक बदलाव देखा नहीं जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की राजनीति के दो धुरियों के रूप में आते दिख रहे हैं और यूपी चुनाव 2022 के समय में बड़ा बदलाव होता दिखा था, तो दो ध्रुवीय मुकाबले में भाजपा को सपा को कड़ी टक्कर देती दिखी। हालांकि यूपी के भाजपा मिशन 80 के साथ ही चुनावी मैदान में उतर रही है। इसको लेकर पार्टी के स्तर पर राजनीति तैयारियां चल भी रही हैं और भाजपा ने पूर्वांचल के ओबीसी पॉलिटिक्स को साधने के लिए ओम प्रकाश राजभर के साथ जोड़ा है और ये योगी सरकार में मंत्री बनाए गए हैं। वहीं दारा सिंह चौहान को भी मंत्री बना दिया गया है। इसके अलावा पश्चिम यूपी में जाट वोट बैंक राष्ट्रीय लोकदल और जैन चौधरी के साथ आने के बाद भाजपा के साथ मजबूती से खड़ा दिखाई देता रहा है और ये तमाम समीकरण ओपिनियन पोल रिजल्ट में दिखते नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश को लेकर आए एक ओपिनियन पोल के आंकड़े अगर रिजल्ट में बदल जाते हैं तो एनडीए को 74 सीटें तो मिलना कंफर्म होता दिख रहा है और वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया को भारी झटके के साथ सिर्फ 6 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। तो वहीं ओपिनियन पोल के आंकड़े के अनुसार बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का तो खाता खुलने की भी कोई संभावना नहीं दिख रही है। इस प्रकार यूपी में भाजपा मिशन 80 को हासिल करती और इन आंकड़ों में दिखाई नहीं दे रही है। इस बार फिर से केंद्र में मोदी सरकार बनवाने में यूपी की एक बड़ी भूमिका नजर आती है और ओपिनियन पोल के आंकड़ों को देखें तो एक बार फिर समाजवादी पार्टी 2014 और 2019 के लोकसभा परिणामों को दोहराती तो दिख रही है। दोनों चुनावों में सपा को 5 सीटें दर्ज कर ली थी। सपा के गठबंधन का फायदा कांग्रेस को मिल सकता है और पार्टी 2019 में एक सीट को बचाने में कामयाब होती दिख रही थी। वहीं एक ओपिनियन पोल के आंकड़े में अगर परिणाम में बदलते हैं तो यूपी की अगर तस्वीर बनती दिख रही है तो जिसमें 10 सालों में यूपी में भाजपा की पॉपुलैरिटी का ग्राफ नीचे जाने की बजाय आगे ऊपर ही ऊपर बढ़ता चला जा रहा है और लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को करीब 42% वोट मिलने के साथ 71 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। वहीं लोकसभा 2019 में 50% वोट शेयर के साथ उन्हें कामयाबी मिलती दिख रही थी और वह मिली है। इस चुनाव में भाजपा को 62 सीटों पर चुनाव पर जीत मिली थी और 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 51% वोट शेयर मिलने की उम्मीद है और इससे साफ हो रहा है कि मोदी योगी की पॉपुलैरिटी यूपी में सबके सर चढ़ के बोल रही है और एक एग्जिट पोल सर्वे में एनडीए को यूपी में बड़े स्तर पर सफलता मिलती दिख रही है और वहीं एक और सर्वे के अंदर यूपी में 80 में से 77 लोकसभा सीटों को जीतते दिखाया जा रहा है। वहीं सपा कांग्रेस गठबंधन को 2 और बसपा को 1 सीट जीतने का अनुमान मिल रहा है। न्यू सर्वे के अनुसार यूपी में एनडीए का वोट शेयर 57% रहने का पूरा अनुमान दिखाई दे रहा है और वहीं विपक्षी गठबंधन को 26% और बीएसपी को 9% और अन्य के 8% के आने के अनुमान है और इस एग्जिट पोल में भाजपा की पॉपुलैरिटी का अंदाजा प्रदेश में लगाया जा सकता है।